कहानी का शीर्षक किसान और कौवा, एक अनोखी दोस्ती। ये कहानी है एक गांव की, जहां खेतों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की सोंधी खुशबू हर सुबह को खास बना देती थी। उसी गांव में रहता था एक ईमानदार और मेहनती किसान हरिराम, और उसी गांव में रहता था एक कौवा कालू। शुरुआत में न तो हरिराम को कौवों से कोई लगाव था, न ही कालू को इंसानों से कोई उम्मीद थी। लेकिन वक्त ने इन दोनों के बीच ऐसी दोस्ती करा दी जो मिसाल बन गई। हरिराम अकेला लेकिन मेहनती किसान था। हरिराम एक छोटा किसान था जिसकी जमीन ज्यादा नहीं थी, पर मेहनत करने का जज्बा बहुत था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, कुछ बैल और खेत में बोई गई धान की फसल। पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी और बच्चे शहर में रहते थे। हरिराम अकेले ही खेत की देखभाल करता, खाना बनाता और भगवान से बातें करता। कालू गांव का चालाक कौवा। कालू गांव का जाना पहचाना कौवा था। बाकी कौवे जहाँ शोर करते और सिर्फ खाने की चिंता में रहते, वहीं कालू थोड़ा अलग था, थोड़ा समझदार, थोड़ा संवेदनशील। उसे आदत थी हर सुबह गांव के मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर उड़ने की और फिर खेतों की ओर जाने की, जहां किसान काम करते थे। लेकिन बाकी किसानों की तरह हरिराम कभी कौवों को भगाता नहीं था। पहली मुलाकात भूखे पेट की शुरुआत। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और हरिराम खेत में काम कर रहा था। उसका दोपहर का खाना एक पत्तल में रखा था, सादा दाल चावल। वह पेड़ के नीचे छाया में बैठा ही था कि एक थका हारा कौवा उसके पास आकर बैठ गया। वो कौवा था कालू। हरिराम ने कौवे की आंखों में देखा और पत्तल से एक छोटा सा दाना निकालकर उसके सामने रख दिया। कालू ने धीरे से उसे खाया और पहली बार किसी इंसान पर भरोसा किया। उस दिन के बाद ये रोज की बात हो गई। हरिराम अपना खाना लेकर आता और कालू अपने हिस्से की दाल चावल पाकर खुश होता। दिन बीतते गए और हरिराम और कालू की यह चुपचाप सी दोस्ती गहराने लगी। अब कालू सुबह खेतों में सबसे पहले पहुंचता और हरिराम के आने से पहले ही वहां बैठा होता। देख कालू, इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए, वरना कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। कालू भी जैसे गर्दन हिलाकर उसे भरोसा दिलाता। हो जाएगी, चिंता मत कर। एक दिन जब हरिराम खेत में काम कर रहा था और उसका ध्यान जमीन पर था, तभी एक जहरीला सांप झाड़ियों से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगा। हरिराम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसी समय कालू तेज आवाज में कांव कांव करने लगा और हवा में चक्कर काटने लगा। हरिराम ने जैसे ही ऊपर देखा, कालू की चेतावनी समझ गया। उसने जल्दी से लकड़ी उठाकर सांप को दूर फेंक दिया। उस दिन हरिराम की जान कालू ने बचाई। वो दिन दोस्ती का टर्निंग पॉइंट था। अब हरिराम कहने लगा था, ये कौवा नहीं, मेरा भगवान है। धीरे धीरे गांव में भी चर्चा होने लगी, हरिराम तो अब कौवे से बातें करता है। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने पागल तक कह दिया, लेकिन हरिराम बस मुस्कुराता। जिसने साथ दिया वही अपना है, बाकी तो सब मौसम के जैसे हैं, वो अक्सर कहता। संकट का समय बाढ़ आए। एक साल मानसून बहुत बुरी तरह आया। नदी उफान पर थी और खेत डूबने लगे। गांव वाले अपने घरों को सुरक्षित करने लगे, लेकिन हरिराम का छोटा खेत सबसे नीचे इलाके में था, सबसे पहले डूबने वाला। हरिराम परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसी रात जब सब सो रहे थे, कालू ने खेत में गड़बड़ी देखी। पानी धीरे धीरे खेत में भर रहा था। वो उड़कर हरिराम की झोपड़ी की खिड़की पर गया, चोंच मारने लगा। हरिराम उठ गया, समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत खेत की ओर भागा और देख लिया कि नहर टूट चुकी है। उसने कुछ गांव वालों की मदद ली और जैसे तैसे पानी की दिशा बदली। अगर कालू समय पर न बताता तो सारी फसल बर्बाद हो जाती। उस साल हरिराम की मेहनत और कालू की मदद से फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के सबसे बड़े जमींदार तक हैरान रह गए।